हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद खान। वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो पूरी तरह से सभी कंसेप्ट को समझने के लिए प्लीज़ वीडियो पूरी तरीके से देखें, स्किप ना करें और एंड तक देखें। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो इसके बारे में आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है, तो आज थोड़ा सा इसके बारे में एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन मैटर की हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कोई मास है, जिसको हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस जिसका कोई मास है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो या जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक है इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की तीन मेन टाइप्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, जो पहले भी आपने पढ़ी होंगी। इन एडिशन टू दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दो और स्टेट्स हैं हमारे पास, जिसको हम प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम BEC भी लिखते हैं। तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं, ये दोनों स्टेट्स हम अपने नेक्स्ट आगे जो हमारा एक यूनिट आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, उस यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यही देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस क्या है। तो सॉलिड्स को कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस या वो स्टेट मैटर की जिसका डेफिनेट वॉल्यूम हो और जिसका डेफिनेट शेप। दो ही बातें आपको याद रखनी है कि सॉलिड्स क्या हैं, जिनके डेफिनेट वॉल्यूम है और जिनका डेफिनेट शेप। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे कोई पार्टिकुलर सॉलिड बना है, वो ऐसे बहुत ही क्लोज लाई करते हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती है, और जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। जैसे हमें यहाँ पे स्क्रीन पे ये कोई पार्टिकल दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये अपनी इस जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट नहीं कर सकता। हम देखें कि ये पहले यहाँ था और थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन ये अपनी इसी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। तो सॉलिड्स को हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सॉलिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव होता। तो आपके इर्द गिर्द जितने भी सॉलिड्स होंगे, आपने देखा होगा टेबल, चेयर, पेन, बुक जो भी है, तो इन ना तो वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं और ना ही रूम टेम्परेचर पे वो बॉयल होते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो क्या हैं। लिक्विड्स किसे कहते हैं? वो स्टेट मैटर की जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। एक लिक्विड जो होता है वो किसकी शेप एक्वायर करता है? जिस कंटेनर में हम उसको रखते हैं। जैसे हमारे पास एक ग्लास है, तो एक ग्लास में अगर हम लिक्विड को भरेंगे तो लिक्विड जो है वो ग्लास की शेप जो है उसको अडॉप्ट कर लेगा। अगर हम इसको एक कप के अंदर रखते हैं, लिक्विड को कप में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो कप की शेप को अडॉप्ट कर लेगा। तो जो लिक्विड्स होते हैं इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लिक्विड्स के केस में पार्टिकल्स थोड़े लूजली पैक होते हैं, थोड़े दूर दूर लाई करते हैं। फिर जो लिक्विड्स हैं हम इनको दूसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव होता है। ऐसे सब्सटेंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिक्विड्स। जैसे वाटर तो सबको पता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस।
रूम टेम्परेचर हमारा ऑलमोस्ट 15 टू 20 के पास रहता है, 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर कहाँ पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बहुत ऊपर है, तो वही सब्सटेंसेस लिक्विड एक्ट करेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर रहता है। फिर इसी तरह हम गैसेस की बात करते हैं। तो गैसेस क्या है? गैसेस दे हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। ना तो इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही इनका डेफिनेट शेप होता है। तो गैसेस में पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर लाई करते हैं और वो एक दूसरे से बहुत दूर जा सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच होती है वो बहुत ही कम होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं अपना, जो कोई भी आप फ्रेगरेंस वगैरह आप स्प्रे करेंगे या डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं, तो वो दूसरे कॉर्नर तक भी उसी वक्त पहुंच जाता है। मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट हो रहे हैं। लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं। तो या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में गैसेस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि गैस वो सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो होता है, विच हैज़ हुज बॉइलिंग पॉइंट इज़ बिलो रूम टेम्परेचर। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो रूम टेम्परेचर से नीचे, जो बॉयल करते हैं रूम टेम्परेचर से नीचे। अब ये डेफिनेशन ऐसे क्यों है? बिकॉज जो गैसेस होती हैं वो लिक्विफाई हो सकती हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि गैसेस लिक्विफाई क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड्स में आप देख रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं बहुत ही क्लोजली पैक हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जुड़े हैं। जो बीच में खाली जगह है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है इन ब्लू कलर के बॉल्स के बीच, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच, बहुत ही स्मॉल। अभी हम लिक्विड्स को देखेंगे तो लिक्विड्स में पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर लाई कर रहे हैं, बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है सॉलिड के मुकाबले में। फिर गैसेस में देखेंगे तो यहाँ पार्टिकल और ज़्यादा दूर हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है, जो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस है, वो और भी ज़्यादा है, तो पार्टिकल आसानी से दूर दूर मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन हम कंपोजिशन पे, सब्सटेंसेस जो मैटर है उसकी कंपोजिशन के बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो मेन टाइप्स में, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंसेस किसको कहते हैं? प्योर सब्सटेंसेस एक सिंगल सब्सटेंस या एक सिंगल मैटर जिसको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मेथड जैसे आपके पास इवेपोरेशन हो गया, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम प्योर मानते हैं जिनको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, जो एक सिंगल एंटिटी बिहेव करते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? 118। तो जैसे हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन एक एलिमेंट है, उसमें से कार्बन 118 में से एक एलिमेंट है। तो कार्बन जो ऐसा प्योर सब्सटेंस है कि सारे एक ही तरह के एलिमेंट्स से बना, सारे एक ही तरह के पार्टिकल क्या होंगे? वो कार्बन एटम, बहुत सारे कार्बन एटम मिलके एक क्या बनाएंगे? कार्बन एलिमेंट। तो या फिर
दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स आर मालिक्यूल। तो ये जो पार्टिकल, एक ही तरह के पार्टिकल हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल भी हो सकते हैं, होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं, होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स। तो जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे आपको पता है O2 ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये हो गया ना, एक मालिक्यूल है ये। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन मिलके एक मालिक्यूल बनाते हैं, तो बहुत सारे मालिक्यूल्स जो हैं। फिर हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स की कितने टाइप हैं। तो एलिमेंट आगे 3 टाइप के हैं, जिसको हम मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स कहते हैं। तो मेटल क्या होते हैं? मोस्टली सॉलिड होते हैं, जिनके पास चमक होती है, दे हैव हार्डनेस, जैसे कॉपर है, आयरन है, सिलिकॉन है। नॉन मेटल क्या होते हैं? दे आर मोस्टली नॉन लस्ट्रस, इनके पास चमक तो नहीं होती, दे आर ब्रिटल, कड़क होते हैं, और बहुत ही वीक पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर इसके बाद मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये आप जैसे आप पीरियोडिक टेबल पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में हैं, तो इस तरफ, इससे पीछे पीछे ये वाले एलिमेंट क्या हैं? दीज आर मेटल्स, मोस्ट जनरली मेटल्स ही हैं। यहाँ से इधर जो हैं कार्बन, फास्फोरस, सेलेनियम, एस्टाटीन, और ये जो है हमारे पास, इससे इधर एलिमेंट जो हैं ये क्या है? नॉन मेटल। और ये जो बीच में एलिमेंट, बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये वाले एलिमेंट क्या है? मेटलॉइड्स। ये सब क्या है? मेटलॉइड्स। तो फिर दूसरा हमारे पास जो आगे नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मेन, हम उसकी बात करते हैं कि दूसरे प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं? कंपाउंड। तो कंपाउंड ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से कंबाइन होके बनता है। जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। जैसे हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 कैल्शियम, तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ये कंबाइन होते हैं। कैसे ये कंबाइन होते हैं, कौन किस तरह से होता है, ये आगे हम अगले 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपाउंड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से कंबाइन होके बनता है। कंपाउंड्स हमारे पास इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हो गए? जो नॉन लिविंग सोर्सेज से हमें मिलते हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, कॉमन साल्ट हो गया, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो इन सब के पास क्या होता है? कॉमन कार्बन होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर्स की बात करते हैं हम। मिक्सचर किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन या कंपाउंड का कॉम्बिनेशन जो केमिकली कंबाइन नहीं होते, वो किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हों। जैसे कोई भी चीज़ आप मिक्स करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो मिक्सचर वगैरह जो नमकीन आप खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें कहीं पे बादाम, कहीं पे काजू, तो अलग अलग चीज़ें उसमें अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स होती हैं, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं होती। तो ऐसी कोई भी कॉम्बिनेशन जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होती हैं जो केमिकली कंबाइन नहीं हुई होती, जो केमिकली कंबाइन नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। जैसे हमारे पास मिक्सचर्स की बात करें तो हमारे पास जैसे मिल्क है, सी वाटर है। फिर हम मिक्सचर के टाइप्स की बात करते हैं तो 2 टाइप के मिक्सचर हैं, एक है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर हम किसको कहते हैं? कि ऐसा मिक्सचर जो कंपोजिशन में क्या हो? होमोजेनियस। होमो का मीनिंग होता है सेम और जीनस का मतलब फेस। तो ऐसा मिक्सचर जहाँ पे हमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक ही फेस में दिखती हों, एक ही फेस में हमें दिखती हों। जैसे आपने एक ग्लास के अंदर आप पानी लेके उसमें चीनी घोल लेते हैं, उसमें शुगर घोल लेते हैं, तो अब वहाँ पे चीनी आपको दिखेगी नहीं, वो पूरा आपको पानी ही दिखेगा, एक ही फेस में दिखेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर।
जहाँ पे अलग अलग जो कंपोनेंट हैं मिक्सचर के वो हमें एक ही फेस में दिखते हों। फिर इसी तरह से हमारे पास है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर हम किसको कहते हैं? हेटेरो का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट, जीनियस का मीनिंग हो गया फेस। तो जहाँ जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोजिशन जो मिक्सचर की है वो अलग अलग हमें दिखे, जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो अलग हमें दिखते हों, उनकी विजिबल बाउंड्रीज हों, उनको हम सेपरेट कर सकते हों अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। तो जैसे हमारे पास एक ये एग्जांपल दिया है कि हम एक सल्फर पाउडर में आयरन फिलिंग्स डाल लेते हैं कुछ, तो आप उसको आसानी से अलग कर लेते हो। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया मिक्सचर का, कि जो आप खाने वाला मिक्सचर जो शॉप से ख़रीदते हैं जिसमें बादाम भी हैं, काजू भी हैं, मूंगफली भी है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो वहाँ जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो सभी आपको अलग अलग दिख रहे हैं। तो आप उनको क्या कर सकते हैं? आसानी से सेपरेट कर सकते हैं विजिबल बाउंड्रीज होने की वजह से। तो हम इस क्लासिफिकेशन का एक आउटलाइन देख लेते हैं फिर से, कि मैटर जो है उसको हमने दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर जो है लिक्विड्स, सॉलिड्स और गैसेस में क्लासिफाई किया गया है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे एक हो गए प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे क्या हो गए? मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस किसको कहेंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हैं, और मिक्सचर जो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। प्योर सब्सटेंसेस आगे दो टाइप के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। फिर इस तरह से हमारे पास आगे कंपाउंड्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक भी हैं, ऑर्गेनिक भी हैं। इनका क्लासिफिकेशन आगे फर्दर अगर हम देखेंगे तो इनको आगे एसिड, बेस, साल्ट्स में हम आगे क्लासीफाई करते हैं। फिर इस तरह से मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेटेरोजीनियस भी हो सकते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर आगे सस्पेंशन हो सकते हैं, कोलाइड्स हो सकते हैं। तो ये एक हमारे पास आउटलाइन है मैटर की क्लासिफिकेशन का। तो थैंक्स।